सुबह की हल्की हल्की रोशनी अभी फैल ही रही थी। शहर के बड़े चौराहे पर धीरे धीरे दुकानें खुल रही थी। वही फुटपाथ के एक कोने में करीब 12 साल का लड़का बैठा था। आदि। उसकी आंखों में रात भर की थकान तो थी, लेकिन सुबह की उम्मीद भी छुपी हुई थी। एक टूटा सा लकड़ी का बक्सा जिसमें बर्श, पॉलिश की डिब्बिया और कपड़ा रखा था, वही उसका छोटा सा संसार था। आदि रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाता था। घर में उसकी माँ बीमार रहती थी, लंबी बीमारी जिसका इलाज पैसे के बिना संभव नहीं था। छोटी बहन आर्या स्कूल जाना चाहती थी, पर फीस कहाँ से आती, इसलिए आदि रोज़ फुटपाथ पर जूते पॉलिश करता था। उसकी यही कोशिश थी कि बहन की पढ़ाई कभी रुकने ना पाए। उसी चौराहे के सामने एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस था, सिंह इंटरप्राइजेस, शहर की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी। इस कंपनी का मालिक था राघव सिंह, करोड़पति, समय का पक्का और अपने एम्पायर में खोया हुआ आदमी। वो रोज़ सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंचता था। उसे कभी परवाह नहीं होती थी कि रास्ते में कौन है, कौन बोल रहा है या कौन मदद चाहता है। उसकी दुनिया बस बिजनेस थी, नफ़ा नुकसान, ग्रोथ और पावर। हर दिन की तरह उस दिन भी उसकी बड़ी गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी। गाड़ी से उतरते हुए उसकी नज़र एक पल के लिए उस छोटे लड़के पर पड़ी जो पानी से भरे गड्ढे के करीब बैठा था और अपने हाथों से छप छप कर पानी को एक तरफ हटा रहा था। राघव ने उसे देखा, फिर अनदेखा कर आगे बढ़ गया। आदि ने उसे आवाज़ दी, साहब जूते पॉलिश कर दूं? लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। हर दिन ऐसा ही होता। उस दिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश ने चौराहे को लगभग नदी बना दिया। करीब आधे घंटे में पानी घुटनों तक आ गया, पर आदि बारिश से नहीं भागा। वो भीगता रहा, लेकिन उसकी आंखों में वही मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, अगर मैं रुका तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। उसी समय राघव की कार सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही वो बारिश से बचने के लिए दौड़कर छत के नीचे आया। उसकी नज़र अचानक उस बच्चे पर पड़ी। बारिश में भीगते भीगते कपड़े गीले होकर शरीर से चिपक गए थे, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। आदि की आवाज़ आई, साहब आज जूते और भी अच्छे से पॉलिश कर दूं? बस बहन की कॉपी खरीदनी है। उस मासूम आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि राघव रुक गया। उसने पहली बार उस बच्चे को गौर से देखा। कपड़े फटे हुए, पैर में चप्पल की जगह पुराने जूते जिनका तला निकल चुका था। हाथ कपा रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। राघव ने पूछा, कितने लोगे? आदमी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, जो आपकी मर्जी हो, पर मैं भीख नहीं लेता साहब, मेहनत लेता हूँ। ये लाइन राघव के भीतर कहीं गहराई में उतर गई। वो कुछ देर तक चुप रहा। तुम बारिश में क्यों बैठे हो? राघव ने पूछा। आदि ने बोलापन से कहा, अगर बारिश में घर चला जाऊंगा तो कौन काम करेगा साहब? माँ बीमार रहती है, बहन पढ़ती है, इसलिए बैठा हूँ। अगर कुछ न करूँ तो घर में खाना भी नहीं बनेगा। राघव को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब उसके पिता गरीब थे और संघर्ष करते थे। उसने कई साल मेहनत की थी, पर अब जब सफलता मिल गई तो जिन संघर्षों से गुजरा था वो सब भूल गया था। आदि ने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया। बारिश में भी उसका हाथ स्थिर था। कपड़ा पानी में भीग चुका था, लेकिन बच्चा पूरी कोशिश से जूते चमका रहा था। कुछ देर बाद राघव ने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं? आदि ने जरा जो रुक कर कहा, सपना है साहब, बड़ा आदमी बनना है, पर पढ़ाई बहुत महंगी है। माँ कहती है तू मेहनत करेगा तो भगवान तुझे रास्ता दिखाएगा, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। राघव के गले में कुछ अटक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा कमाना आसान है, पर दिल और सोच को बड़ा करना मुश्किल। राघव ने अपनी वॉलेट से कुछ नोट निकाल कर दिए। आदि ने उसे देखते ही कहा, साहब इतना नहीं, मैं सिर्फ पॉलिश के पैसे लेता हूँ, ज़्यादा पैसे मैं नहीं लेता, बुरा लगता है। यह सुनकर राघव की आंखें एक पल को नम हो गई। वो बोला, तुम्हें पढ़ना है? आदि की आंखें चमक उठी। बहुत पढ़ना है साहब, पर अभी घर की हालत ठीक हो जाए तो सोचूंगा। राघव वही फुटपाथ के पास एक पल सोचा,
फिर बोला, आज से तुम और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। तुम स्कूल जाओगे, तुम्हारी माँ का इलाज होगा और तुम्हारी बहन अच्छी स्कूल में पढ़ेगी। आदि कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो छाती से बाहर आ जाए निकल आएगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने राघव के पैर पकड़ लिए। साहब, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? राघव ने पहली बार मुस्कुराया। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब किसी और बच्चे की मदद कर देना, बस इतना ही। अगले ही दिन राघव ने आदि को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, माँ का इलाज कराया, बहन की पढ़ाई शुरू कराई। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आदि स्कूल जाता, शाम को पढ़ाई करता और रात को माँ को दवाइयाँ देता। जीवन अब कठिन नहीं था, लेकिन वह पहले जैसी मेहनत और जज्बे से पढ़ता था। राघव अक्सर उसे मिलने आता। समझ आया इस चैप्टर का? होमवर्क पूरा किया? बहन कैसी है? आदि उसे साहब सर बुलाने लगा। धीरे धीरे सर पापा जैसा बनता चला गया। समय बीतता गया। आदि पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट और फिर MBA। उसकी माँ की तबीयत बहुत सुधर गई थी। आर्या भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन राघव ऑफिस के पास जा रहा था। फुटपाथ पर वही जगह, वही लकड़ी का पुराना बक्सा, वही पानी वाली नाली, पर वहाँ कोई बच्चा नहीं था। अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई, सर। राघव ने मुड़कर देखा। सूट बूट पहनना एक जवान लड़का खड़ा था। आंखों में वही चमक, वही मासूमियत, बस चेहरा अब बड़ा हो चुका था। वो था आदि। राघव की आंखें चमक उठी। आदि, तुम तो आज? आदि मुस्कुराया। मैं आज से आपकी कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। राघव ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई। मुझे गर्व है तुम पर, राघव ने कहा। आदि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने कहा था कि एक दिन बड़ा बनकर किसी और की मदद करना। मैं आज वहाँ बैठा था उसी जगह, और मैंने एक बच्चे को किताबें देते हुए यही कहा, मेहनत से डरो मत, भगवान रास्ता दिखाता है। राघव ने भावुक होकर कहा, तुमने मेरे जूते नहीं चमकाए थे आदि, तुमने मेरी सोच चमका दी थी। तुमने मुझे इंसान होना सिखाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सम्मान के और प्यार के। आदि अब सिर्फ नौकरी नहीं करता था, वो हर महीने 2 गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाने लगा। उसे पता था कि उसकी असली सफलता यही है कि राघव अब सुबह ऑफिस आने से पहले 1 मिनट रुककर फुटपाथ को देखता। वो हमेशा याद रखता, जिंदगी वही बड़ी होती है जहाँ इंसानियत बच्ची होती है।